और जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन सी सरकार का भाषण पढ़ रहे थे। 2005 वाला, 15 वाला कि 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 3-4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दिनों। पांचों राज्यपाल ने एक ही रटा रटाया भाषण जो है बोलने का काम किया। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण था, उनको भी पता नहीं होगा। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीज़ों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है। और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपये जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवा को मिल रहा है, ये नाजायज़ है। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा दिए, हर बार वाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया। का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया? बगल का राज्य जो हम रहा है और बिहार में केवल जो है 400 पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाही लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनने लगी हैं महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज़्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं अनमिक है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में
65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई, पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं। खाते में दे ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कैसे महिला महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए। इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार हैं उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन हैं उनके लिए भी अलग से 1 लाख, उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया जाए। ये अभी भी ज़मीनी स्तर पे चाहिए। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए हैं, संवाद किए हैं, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना अन्य मार्ग में बैठे।
कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहारों में, उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये जाति आधारित गणना का मतलब यही है। फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था। लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है, जो 65% लोगों ने आरक्षण। ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है, कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल, डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आप लोग 75% भी लाइएगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ दे करके पास करेंगे और शेड्यूल 9 में केंद्र सरकार डाल दे अविलंब।